अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल वी एंड ओवरसीज कंसल्टेंट्स मंडी बहाउद्दीन। मैं फैसल फारूक। तो दोस्तों, आप सबको रमजान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली आप सबका रमजान बहुत अच्छा गुजरे। तो डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेन का वीजा आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपने स्पेन की अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करनी है, इसकी एम्बेसी फीस कितनी है, आपको पर्पज ऑफ विजिट क्या रखना है, कितने दिन का आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, फ्रेशर हैं तो आपको पर्पज ऑफ विजिट क्या रखना चाहिए, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको क्या ख्याल रखना होता है। तो ये सब आज की वीडियो में हम डिटेल से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं डिटेल्स की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूं कि स्पेन का वीजा अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपने सबसे पहले अपने पास से कंप्लीट करना है। ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपका करंट पासपोर्ट और प्रीवियस पासपोर्ट्स की कॉपी भी। अगर आपका कोई प्रीवियसली वीजा लगा हुआ है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो वीजा की कॉपी भी आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ रख लेनी है। नेक्स्ट, आपको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है जिसकी दोनों साइड्स आपको एक ही पेज पे प्रिंट करवा लेनी है। थर्ड नंबर पे आपको फोटोग्राफ चाहिए होते हैं जिसका वाइट बैकग्राउंड हो और 35x45 इसका साइज होना चाहिए। 4 वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फोटोग्राफ चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होता है जो कि आप किसी भी शेंजन कंट्री के वेबसाइट पे जाके आपको शेंजन का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म इजीली अवेलेबल होता है, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिसमें आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि एफबीआर की तरफ से इशू किया जाता है। बिजनेस वेरिफिकेशन पेज होता है। इसके अलावा आपके लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल की हुई होंगी, वो भी आपको साथ में अटैच करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों आपको लास्ट 6 मंथ की रिक्वायर्ड होती है और इसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 20 से 25 लाख रुपए होना चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आपका ट्रैवल प्लान 10 लाख का है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 20 लाख रुपए की होनी चाहिए, उसकी डबल होनी चाहिए। और अगर आप अपने स्पाउस या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक आप अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपका ट्रैवल प्लान आपका टोटल एक्सपेंस 8 लाख रुपए का है तो 4 लाख रुपए आपने अपने स्पाउस का भी साथ में ऐड कर लेना है। तो इसका आपने एक सीक्वेंस रखना है। अगर आपका एक्सपेंस 12 लाख रुपए का है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 24 लाख रुपए होना चाहिए या 25 लाख रुपए होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको, अगर आपका 12 लाख रुपए मियाँ बीवी का एक्सपेंस आ रहा है तो बच्चों का, अगर आपका एक बच्चा है तो 2 लाख रुपए आप उसका एक्सपेंस साथ में ऐड करोगे। आपके जितने बच्चे होंगे उस तरीके से आप ऐड करते चले जाओगे। नेक्स्ट, आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आपकी एफआरसी होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे भी साथ आपके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एफआरसी भी रिक्वायर्ड होती है, जो बाय मैरिज आपकी एफआरसी होगी। इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर रिक्वायर्ड होता है, एनओसी लेटर भी रिक्वायर्ड होगा, जो कि दोनों लेटर्स आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से लिखे जाएंगे जिसमें वो मेंशन करेगा कि आप कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और आपका बिहेवियर कैसा है। इसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो अपनी राय, अपनी रजामंदी शो करेगा कि उसकी मर्जी से आप ये ट्रैवल कर रहे हैं और आप ये ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद वापस आएंगे। नेक्स्ट, आपको लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और चीज बताता चलो कि आपने कवर लेटर लिखना होता है। कवर लेटर में आपने डे बाय डे इटिनरी प्लान बताना है, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, फाइनेंशियल डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी होती हैं और आपका पर्पज ऑफ विजिट भी आपने बताना होता है। इसके अलावा इटिनरी प्लान होता है, आप वहां पे जाके होटल में ठहरेंगे या फिर किसी रिलेटिव के पास ठहरेंगे। अगर किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को आप विजिट कर रहे हैं तो आपको इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। इनविटेशन लेटर पे आपकी और आपको इनवाइट करने वाले पर्सन की मुकम्मल डिटेल मस्ट होनी चाहिए। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको रिटर्न या टिकट की रिजर्वेशन रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आप होटल में ठहरेंगे, अगर आप दोस्त के पास ठहरे हैं तो डेफिनेटली आप उसके होम एड्रेस का रेफरेंस देंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा दोस्तों आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है जो कि 30,000 यूरोस तक को कवर कर रही हो। ये ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लगाने का या अटैच करने का मकसद ये होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप अपने जो मेडिकल के एक्सपेंस है वो आप
خود بیئر کریں گے. آپ اسپینش جو سٹیزنز ہیں ان کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس پہ برڈن نہیں بنے گا. جب آپ نے اپوائنٹمنٹ شیڈول کر لینی ہے تو اس کا آپ نے پرنٹ نکال لینا ہے. اپوائنٹمنٹ کے ڈیٹ پہ آپ کو BLS چلے جانا ہے. اچھا دوستو، اسپین کی اپوائنٹمنٹ شیڈول کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دوں کہ آپ نے BLS اسپین گوگل کر لینا ہے. وہاں سے جا کے آپ کو پورٹل پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. اکاؤنٹ کے بعد آپ کو اپنے بایو ڈیٹا مینشن کرنا ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو آپ کے لیے جو بھی سوٹیبل ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے شیڈول کر لینی ہوتی ہے. تو دوستو، ڈیٹ شیڈول کرنے کے بعد آپ کو مقررہ ڈیٹ پہ BLS آفس جانا ہوتا ہے. آپ کی ویزا اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. آپ کو میسی فیس دینی ہوتی ہے جو کہ 80 یوروز ہے. BLS والوں کی بھی فیس ہوتی ہے 8 سے 10,000 روپیہ، وہ آپ سے چارج کریں گے. اور اس کے بعد آپ کی ویزا اپلیکیشن اور آپ کا پاسپورٹ سبمٹ کر لیا جاتا ہے. سبمیشن کے بعد اپروکسیمیٹلی 21 دن کا ٹائم ہوتا ہے. 21 دن کے بعد آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں. تو دوستو، یہ تھی اسپین کے بارے میں مکمل ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے.